दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपके माध्यमिक परीक्षा 2021 मॉडल प्रश्न पत्र हैं हिंदी का। ठीक है, हाँ, हर सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का जो मॉडल पेपर है वो हिंदी का है, क्लास 10th का। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है कि मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। आपको प्रश्न में से सेलेक्ट करना है और आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोल बोल के करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमें कम ही समय में ज़्यादा लेना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नयनी शब्द में कौन सा समान है। दूसरा प्रश्न है बेखबर शब्द में कौन सा समास है। तीसरा प्रश्न है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं। चौथा प्रश्न है घनश्याम शब्द में कौन सा शब्द है या समास है। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध करना है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द है जो एकदम सही लिखा हुआ है। अगला आपका है पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। अब इनमें दोस्तों सेलेक्ट करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। अब है आपका 7वां प्रश्न निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द लिखना है। अशुद्ध कौन से हैं वो आपको अलग करना है। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, तो आप इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, मतलब इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो उसको सेलेक्ट करना है और उत्तर में लिखना है। काम यानी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है। सूरदास, नागार्जुन, तुलसीदास, जयशंकर प्रश्न, मतलब ये आपको सेलेक्ट करना है। अगला आपका 10वां प्रश्न है रामधारी दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपको लिखना है। अगला आपके प्रश्न नंबर क्रमांक है 02 से लेके 8 तक के सभी प्रश्न अंक भार एक एक हैं और उसका पंक्ति में लिखना है। सूरदास के एक पारमणिक काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों में से किन की क्रोध अग्नि बढ़ रही थी। चौथा प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी। पांचवा प्रश्न है त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला छठा प्रश्न है आपके ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बताया है। अगला 7वां प्रश्न है बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ बताना है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दिए गए शब्दों के अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मृदुल वसन जीवन डॉट प्रभाव का प्रतीक है। ईर्ष्या की बेटी का नाम डॉट है, ये आपको सेलेक्ट करना है और खाली जगह का चयन करना है। शून्य हेल सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि है, आपको खाली जगह के अंदर जो लिखना है वो लिखना है। आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ के करते हैं या फिर आप ऐसे करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। अभिनय होगा मेरा अंत कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। सूरदास पाठ के आधार पर राधा और कृष्ण के मध्य हुए वार्तालाप का सारांश लिखना है। अगला 14 प्रश्न है प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभु कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए आया है। रामधारी दिनकर ने इससे से बचने के लिए क्या उपाय बताए हैं, 2 उपाय लिखना है। 16 प्रश्न है आखिरी चट्टान निम्न का लेखक एक टीले से दूसरे टीले पर क्यों पहुंचता है, वो आपको विस्तार से लिखना है। ईदगाह कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया और क्यों किया, वो आपको लिखना है। बाजी मारना मुहावरे का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगला 1900 डूबते को तिनके का सहारा, इसका लोकोक्ति अर्थ बताना है और वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित अपरिचित पंद्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटला हूं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम्हें फेंक देना। अर्थात इसका मतलब ये है आपको इसमें से प्रश्न का उत्तर देना है पढ़ के। ठीक है, तो आप देखो पहला प्रश्न है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताना है। रेखांकित शब्द में इठलऊ का अर्थ बताना है और उपयुक्त काव्यांश की मूल संवेदना करती है। ये आपके जो ऊपर दिए गए काव्यांश है उसका मूल संवेदना करती है। तो इस तरह से ज़्यादा हो रहा है और अथवा में आपके दिए गए जो आपको पसंद आए वो आप लिख सकते हैं। अगला आपके 21वां प्रश्न है लघु उत्तरार्थ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 21वां प्रश्न है लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषता लिखिए। अथवा के अंदर दिया गया है भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन करना है। 22वां प्रश्न ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बहाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है, कथन के आलोक में अपने विचार कर दिए। अथवा में दिया गया द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए।
2300 प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन एवं कृत्य परिचय देना है। ठीक है, इन साहित्यकारों को जयशंकर प्रसाद या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन दोनों में से आपको जो कवि है उनका परिचय देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर कर दीजिएगा। अगला 24% उपयुक्त प्रदर्शित यातायात चिन्हों का सांकेतिक अर्थ बताओ, उनका विश्लेषण भी करना है। ये ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं इनका आपको क्या करना है, अर्थ बताना है कि सांकेतिक का अर्थ क्या होता है और इसका विश्लेषण करना है। ठीक है, अगला है अथवा दिया गया है यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है, सही प्रकार से यदि वाहन से न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं और दुर्घटना पर प्रकाश डालना है। 25वां है स्वयं को जिलाधीश गया मानते हुए अपने जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधान को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाने का आदेश दिए गए हैं। अथवा के अंदर लिखना है स्वयं को उदयपुर निवासी अप्रीता मानते हुए अपने जिला मुख्य पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा संबंधी पत्र लिखना है जिसमें आपके मोहल्ले में बाहरी लोगों द्वारा की जा रही संदेहास्पद गतिविधियों का उल्लेख करना है। 26% अथवा के अंदर है। ठीक है, खंड नंबर यह है दिए गए बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो आपको अच्छा लगे। अगला आपके ये है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से और 27 प्रश्न है आपके निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, इसमें मैं कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लों पर बहता रे मन बालक मन मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगत अभी न होगा मेरा अंत। इसमें से आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है, कहाँ से लिया गया है, संदर्भ प्रसंग और वाक्य तीनों का लिखते विशेष लिखना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे मिल सके और 6 नंबर का प्रश्न आपके आता है। तो इस पर एक बार आप ध्यान पूर्वक से पढ़ लीजिए। गद्यांश है और पहले तो पद्यांश था, अब है गद्यांश। मान लीजिए कि पुराने इसमें आपको वह क्या करनी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है आपके ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके अगला देखिए, बस इतना ही है। ये हो गए आपके मॉडल पेपर हिंदी का कक्षा 10वीं का 2021 का जो प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपके हो गया है। अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हम लेके आएंगे आपके इंग्लिश का मॉडल पेपर। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपके दूसरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे, तो इसको आप एक बार पुनः तैयार कर दीजिएगा। धन्यवाद।